मेहनत की फसल। गांव के एक शांत कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। दीवारों पर समय के निशान थे। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहता था एक मेहनती और ईमानदार किसान, रघुनाथ। रघुनाथ के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। जमीन छोटी थी, पर उसके सपने बड़े थे। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसके चेहरे पर थकान कम और विश्वास अधिक दिखता। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी छोटी जमीन से क्या मिलेगा? रघुनाथ बस मुस्कुरा देता। उसकी पत्नी गंगा और बेटा मोहन उसका संबल थे। मोहन स्कूल जाता था। रघुनाथ का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिखकर बड़ा इंसान बने। एक वर्ष बारिश बहुत देर से हुई। धरती सूख गई। खेतों में पड़े बीज मानो आसमान की ओर टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। पूरे गांव में चिंता छा गई। कुछ किसानों ने निराश होकर कहा, इस बार फसल की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कुएं से रोज पानी निकालकर खेत को सींचना शुरू किया। बाल्टी भर भर कर पानी देना आसान नहीं था, पर उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, इतनी मेहनत क्यों? अगर बारिश ही नहीं हुई तो? रघुनाथ ने स्नेह से कहा, बेटा, किसान उम्मीद पर जीता है। आखिरकार एक रात बादल घिरे, बिजली चमकी, तेज बारिश हुई। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। बीज अंकुरित हुए और खेतों में हरियाली लौट आई। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। समय बीतता गया, फसल बढ़ने लगी। तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। खेत में कीड़े लग गए। पड़ोसी ने कहा, अब तो नुकसान तय है। रघुनाथ तुरंत गांव के कृषि केंद्र गया, सही सलाह ली, सस्ती और प्रभावी दवा लाया। दिन रात मेहनत कर फसल को बचाने में लग गया। मोहन भी स्कूल के बाद खेत में हाथ बटाने लगा। गंगा घर संभालते हुए रघुनाथ का मनोबल बढ़ाती रही। आखिर वो दिन आया। सुनहरी फसल हवा में लहरा रही थी। खेत सोने सा चमक रहा था। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। प्रकृति माता, आपका धन्यवाद। फसल बिकने का समय आया। बाजार में अच्छा मूल्य मिला। घर में पहली बार सच्ची खुशी थी। रघुनाथ ने मोहन के लिए नई साइकिल खरीदी। मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा, ये मेरे लिए? रघुनाथ मुस्कुराया। हाँ बेटा, ये मेरी मेहनत की पहली बड़ी कमाई है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत प्यासे रह गए। लोग परेशान और चिंतित थे। रघुनाथ ने पिछले वर्ष कुछ धन बचाकर रखा था। उसने सोचा, जब मेरी फसल थी तब सब खुश थे, आज गांव को मेरी जरूरत है। उसने अपने बचाए पैसों से पानी के टैंकर मंगवाए। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, गांव ही मेरा परिवार है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब साफ किया, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था बनाई। अगले मॉनसून में तालाब भर गया। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। समय के साथ मोहन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और कृषि अभियंता बना। एक दिन वो गांव लौटा, नई तकनीकें, ड्रिप सिंचाई और सोलर पंप के साथ। खेत फिर से हरे भरे हो गए। रघुनाथ ने गर्व से मोहन को देखा, आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। रघुनाथ ने स्नेह से कहा, बेटा, यही है मेहनत की असली फसल। संदेश या शिक्षा? किसान केवल अन्न नहीं उगाता, आशा और जीवन उगा